गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम फिर से पाठ संख्या 10 अवसर पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जो इसके अंतिम भाग आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, इस लेक्चर या इस क्लास से पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने अवसर में निहित बहुत सारे बातों को हमने पढ़ा, समझा। तो आज हम इस अवसर, जो एक व्यंग्यात्मक कहानी है, इसके अंतिम भाग को हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैं सस्वर वाचन करूँगा तथा उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगा, जिसको तुम्हें क्या करना है, उस कठिन शब्द के अंडरलाइन करके उसके ऊपर पेंसिल से लिख देना है। और हमें इस पाठ से जो निहित भाव है उसे हमें समझना है, उसे प्रेरणा लेना है। तो बच्चों, सभी लोग अपना अपना किताब सामने खोलकर बैठ जाओ, साथ ही एक पेंसिल ले लो। इससे पहले की लेक्चर में या इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अफसर कहानी में जो अफसर होते हैं, यानी अधिकारी जो होते हैं, उनके समीप हमें नहीं रहना है, बल्कि उनसे थोड़ा दूर दूर रहना चाहिए। और अफसर जो होते हैं वे दफ्तर से तो आ जाते हैं, लेकिन अपनी अफसरी जो होता है वह घर पर भी दिखाते हैं, चलाते हैं। अपने पत्नी को एक पेंडिंग फाइल के हिसाब से देखते हैं और हर एक बच्चे को वे एक केस की फाइल की तरह देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जब किसी दफ्तर में, किसी ऑफिस में किसी अफसर का तबादला होता है या फिर उसका रिटायर्ड होता है, तब वहाँ पर नया अफसर आते हैं, जिस पर उस ऑफिस के जो परिस्थितियाँ होते हैं, जो एनवायरनमेंट रहता है, उसको थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का जो चॉइस होता है वे अलग अलग होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 68 यानी पेज नंबर 68 के लास्ट पैराग्राफ के लास्ट 2 वर्ड बाकी है। फिर उसके बाद हम पेज नंबर 69 पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 69 पढ़ते हुए हम पढ़ते हैं कि वह गजेटेड या गजट में हैं और हम गजट के बाहर हैं, फिर भी फाइल में हैं और फीते से बंधे हैं। कह रहे हैं कि जैसे कि ऑफिस में बहुत सारे ऐसे फाइल होते हैं जिसमें तरह तरह की केस या तरह तरह की जो परिकल्पनाएं होती हैं, तरह तरह की कामकाज के जो रजिस्टर मेंटेनेंस होते हैं, वे सारे क्या होते हैं कि वह गजेट या गजट के में हैं और हम गजट के बाहर हैं। यानी हम कौन? ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, जो लोग हैं वे क्या हैं? उस कागज़ से बाहर, गजट यानी कागज़ से बाहर हैं, फिर भी फाइल में हैं। यानी अपना नाम उस फॉर्म में लिखा होता है, उस जो परिकल्पना होता है या जो टेंडर वगैरह होता है उसमें हमारा नाम लिखा होता है। तो हमारा नाम के सहित वह क्या हो जाते हैं? फाइल में बंद रहते हैं, जिसको फीता से, यानी फाइल देखे हो ना कि फीता में क्या होते हैं, 2 धागे होते हैं, उसको बांध देते हैं ताकि वे खुले नहीं, उसके कागज़ इधर उधर बिखरे नहीं। तो कह रहे हैं कि वे सारे दस्तावेज़ या जिसे कहते हैं कागज़ पत्र कहते हैं, वे सारे उस फाइल में एक रस्सी के जरिए, एक फीते के जरिए वे बंधे होते हैं। फीता हमारी आत्मा पर लिपटा है और लपेटने वाला है अफसर। कह रहे हैं कि फीता जो है वह कहाँ बंधा हुआ है? हमारी आत्मा यानी हमारे शरीर में, यानी उसके अंदर जो कागज़ में हमारा नाम लिखा हुआ है, हमारे प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ है, क्या काम है, वह सारे उसमें लिखे गए हैं और उसे एक फ़ाइल में बंद कर दिया गया है। तो उसे बंद करना यानी वह हमारी आत्मा को बंद करना उसमें है, और उसे लपेटने वाला यानी उसे बांधने वाला या उसे बांध कर रखने वाला जो व्यक्ति है वह कौन है? वे उसी दफ्तर के अफसर हैं,
जो हमारी आत्मा को बांध करके रखे हुए हैं। अवसर सब जगह हैं, यानी कि अवसर जो है वे सभी जगह पर है। अपने घर पर भी जो अवसर होते हैं वे जन्म से ही एक अवसरी क्वालिटी उनमें रह जाता है, जो हर जगह पर वे दिखाता रहता है। वे अगर ऑफिस जाता है तो ऑफिस में वे अवसरी दिखाएगा, घर आते हैं तो घर के जो परिवार के जो लोग होते हैं, माता पिता पत्नी बेटा बेटी, वे सारे लोगों के साथ वे अवसरी करने लगते हैं। फिर किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो भी वहाँ पर अपना अवसरीगिरी नहीं छोड़ते हैं। किसी पार्टी में जाते हैं, किसी कहीं घूमने के लिए जाते हैं, तब भी वहाँ पर वे अपने अवसरी को छोड़ते नहीं। वह हमेशा अपने साथ हर जगह पर वे लेकर चलते हैं। वह ऑन ड्यूटी सर्वव्यापी है। ऑन ड्यूटी यानी कभी भी वे हर दम ऑन रहते हैं। कहीं पर भी कुछ भी मौका मिला, कोई भी चांस मिला, वे बस अपना अफसरगिरी छांटना शुरू कर देंगे, दिखाना शुरू कर देंगे। इसलिए उसे कहा जाता है कि वे ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी यानी हमेशा हमेशा ऑन ड्यूटी में वे रहा करते हैं। वह रेडीमेड मसीहा है, एक्टिव शहीद हैं, फुर्तीला कछुआ है। यानी कि वे रेडीमेड यानी वे जब से जन्म लिया है, जब से उनका पैदा हुआ है, तभी से वे अफसरी को अपने साथ लेकर चलते आ रहे हैं। फिर एक्टिव शहीद हैं, यानी शहीद होने के बावजूद भी, यानी वे शहीद यानी कि देश के जवान जब शहीद हो जाते हैं तो क्या करते हैं, वे हमेशा के लिए सो जाते हैं ना। भले ही उनका चर्चा हमारे दिलो दिमाग पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर उनका रहता है, लेकिन वे मरते हुए भी एक्टिव रहते हैं। यानी वे उनका रिटायर होने के बाद भी वे अपने अफसरी को, यानी रिटायर होना यानी शहीद होना है ना, वे अपने ड्यूटी से वह शहीद हो गए, तो इसलिए वह क्या करते हैं कि हमेशा वे शहीद की तरह शहीद हैं परंतु हमेशा एक्टिव रहते हैं। फुर्तीला कछुआ है। कछुआ क्या करते हैं, थोड़ा दूर चलते हैं फिर दम ले लेते हैं, है ना, धीरे 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 रेंगता हुआ चलते हैं। वैसे ही उस अफसर को कछुआ के साथ कंपेयर किया गया है कि वह कछुआ तो हैं, लेकिन वे कछुआ नहीं जो धीरे धीरे चलते हैं, जो 2 कदम चलते हैं फिर थम जाते हैं, 2 कदम चलते हैं फिर रुक जाते हैं। ऐसा नहीं है, वे ऐसे कछुआ हैं जो फुर्तीले कछुए हैं, यानी हमेशा अपने आप को फुर्ती रखते हैं। वह ओखली में सिर रख मुसलों को अनुशासन में रखता है। यानी कि वह ओखली में सिर रख मुसलों को अनुशासन में रखता है। यानी ओखल कौन होता है कि वे एक लकड़ी के काट के लकड़ी के बना हुआ एक पात्र है, जिसमें हम क्या करते हैं, चावल, धान, अनाज, यह सारे हम उसमें कूटते हैं, मसाला भी कूटते हैं, है ना, आटा वगैरह बनाते हैं, किसी हल्दी को, मिर्च को, जीरा को हम क्या करते हैं उसमें कूट कर उसे पाउडर बनाते हैं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि वह ओखली में सिर रख कर मुसलों को अनुशासन में रखता है। यानी ओखल यानी एक देखना जो काट के बनाया हुआ एक पात्र होता है, जिसमें ऐसे होते हैं फिर ऐसे होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यानी यह हो गया उसको ऊपर का हिस्सा, फिर इसे आते हैं, फिर ऐसे करके, है ना, यह हो गए ओखल, है ना। और इसमें एक लंबा सा डंडा होता है जिसे कहते हैं मुसहर। यानी इसी से हम क्या करते हैं, इसमें धान वगैरह या चावल वगैरह होता है, जिसे हम कूट कर उसे क्या बनाते हैं, आटा बनाते हैं ना। यानी इसी शेप में वे ओखल रहते हैं, इसे ओखल कहते हैं, और इसे कहते हैं मुसहर, यानी वे लकड़ी के बने होते हैं। तो कह रहे हैं कि वे ओखल में सिर रख मुसलों के अनुशासन में रखता है, यानी अपने डिसिप्लिन में, अपने अंडर में वे रखते हैं कि यह मानो यह ओखल है, और यह जो मुसहल है, मुसहल से हमें कहाँ मारना है, बाहर नहीं बल्कि इसके मिडिल में, क्योंकि अगर इसके साइड में मारेंगे तो क्या होगा, यहाँ का चावल होगा या फिर जो मसाले वगैरह होंगे वे गिर जाएंगे, है ना। इसलिए वे डिसिप्लिन के साथ, बड़े ही सावधानी के साथ वे एकदम सेंटर में हमें मारना पड़ता है, ताकि वह चीज़ कहीं बाहर निकल कर
गिरे नहीं। तो इसलिए उसे कहा गया था अनुशासन या डिसिप्लिन में, कि एक ही जगह पर हमें डिसिप्लिन के हिसाब से चलाना पड़ता है। वैसे ही वह अफसर भी हैं जो डिसिप्लिन के साथ हर जगह पर वे अपना काम करते रहते हैं। वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता और सत्य के प्रमाण मांगता है। कहने की वह हाथ को बिना आरसी के नहीं देखता, यानी हाथ को वे बिना चश्मे से नहीं देखते और सत्य के प्रमाण मांगता है। यानी वे अफसर है, यानी कोई भी कार्य होता है तो उसके लिए उसे प्रूफ चाहिए, है ना, उसे साक्षी चाहिए, प्रूफ चाहिए। अफसर अफसर हैं, कह रहे कि लेखक कह रहे हैं कि अफसर तो अफसर होते हैं। वह अकेला अफसर है, आपके साथ अफसर हैं, सुबह अफसर हैं, शाम अफसर हैं। वह जीता नहीं, जीवन के डोल करता एक निश्चित तरीके से। कह रहे हैं कि वह अफसर जो हैं वे ऑफिसर हैं, वे अकेला नहीं हैं। वे रात को भी अफसर रहते हैं, सुबह भी अफसर रहते हैं, दोपहर को भी अफसर रहते हैं, शाम को भी अफसर रहते हैं। यानी हर वक्त वे अपने आप को ऑन ड्यूटी समझते हैं, है ना। आपके साथ अफसर हैं, सुबह अफसर हैं, शाम अफसर हैं। वह जीता नहीं, जीवन में डील करता है एक निश्चित तरीके से। कह रहे हैं कि वे जीता नहीं है, बल्कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं, डील यानी किसी प्रकार का एग्रीमेंट वगैरह करना एक निश्चित तरीके से। वह सहज परिभाषित है और अनुमान से परे नहीं, फिर भी जिज्ञासा का केंद्र है। जिज्ञासा अर्थात जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासा का केंद्र है, क्योंकि प्रशासन के ब्रह्म में कार्य कारण संबंध पहचानता है। कह रहे हैं कि जिज्ञासा, जैसे कि किसी दफ्तर में किसी प्रकार का काम आता है तो वे जो निचले वर्ग के जो कर्मचारी होते हैं वे ऊपरी वर्ग के जो अधिकारी होते हैं उनसे पूछते हैं, वे उनसे ऊपर जाकर पूछते हैं, और जो ऊपर रहते हैं वे सबसे ऊपर वाले पूछते रहते हैं। इसी प्रकार वे क्रम चलते रहते हैं। इसी प्रकार वे जिज्ञासा का केंद्र बना रहता है। उसके साथ रहकर क्या कीजिएगा। कह रहे हैं कि अफसर के साथ, यानी कोई किसी साधारण व्यक्ति या बड़े बाबू या छोटा बाबू या कोई चपरासी, वे अफसर के साथ कैसे रहना पड़ता है और उनके साथ रहकर क्या करना पड़ेगा या क्या कीजिएगा, वह जहाँ है जितना है मेरी समझ से काफ़ी है, उसे वहीं रहने दे। यानी वे अफसर जो अफसरी दिखाते हैं उनके समक्ष अगर हम कभी सामने पर भी जाते हैं या आ जाते हैं तो उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि वे जितना है उतने में ही हमें रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए, उसे वही रहने दीजिए। अफसर अगर इस किनारे जा रहे हैं तो आप उस किनारे जाइए, इसी में आपकी खैर है। यानी लेखक शरद जोशी जी कह रहे हैं, यानी यह अंतिम लाइन है जिसमें शरद जोशी जी हमसे कह रहे हैं कि अगर आपके सामने कभी अफसर आ जाएं या आपके किनारे कभी अफसर आ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए, उनसे किनारे रहना चाहिए, उनके साथ नहीं बल्कि उनसे थोड़ी सी दूरी, थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर। जैसे इस कोरोना सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति से हम 2 हाथ 2 गज डिस्टेंस में हम रहा करते हैं, बातें करते हैं, चला करते हैं ना। वैसे ही कह रहे हैं कि वे अफसर के साथ जब भी अगर हम उनके सामने रहते हैं तो हमें उनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। इसी में आपकी खैर है, खैर यानी भलाई, इसी में आपकी भलाई है। वरना कभी भी वे अपने अफसरीगिरी को दिखा सकते हैं और थोड़ा सा भी अगर उन्हें सुराख मिल गया या मौका मिल गया या छिद्र मिल गया तो वे आपको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमेशा एक प्रकार की दूरी, थोड़ी सी दूरी बनाकर रहना चाहिए। जैसे कि बीच में उन्होंने कहा था कि हमें कभी अफसर के आगे नहीं चलना चाहिए और घोड़े के पीछे नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों, यह जो अफसर
जो एक व्यंग्यात्मक रचना है, इसके माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलता है, या अफसर कहानी के माध्यम से शरद जोशी जी यह कहना चाहते हैं कि अफसर आपकी कार्यकुशलता या ईमानदारी पर नहीं, यानी किसी दफ्तर में जब कोई ऑफिसर कुछ काम वगैरह देते हैं तो ये सारे काम पूरे ऑफिस के स्टाफ मिलकर करते हैं, लेकिन अगर वह काम अच्छा हुआ तो सारा क्रेडिट जो है वे जो चेयरपर्सन है या अधिकारी है, जो अफसर हैं, उनको मिल जाता है ना। और अगर कुछ गलत हुआ तो वे उल्टा उस पर बरस पड़ेंगे। और अगर कभी हेड ऑफिस से कोई लेटर आया कि इस वीकेंड में, यानी इस महीने के या इस वीक के लास्ट में आप लोगों को एक जगह घूमने जाना है, सैर करने जाना है सबको मिलकर, तो जब सब लोग वहाँ जाते हैं तो अफसर जो होते हैं वे हमेशा अपने आप को अफसर ही समझते हैं, तो वे वहाँ पर भी अगर उनको मौका मिला तो वे किसी फाइल को लेकर वहाँ पर छेड़ना शुरू कर देंगे, आपको डांटना शुरू कर देंगे, आपको गाली देना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें उनसे थोड़ी दूर रहना चाहिए, है ना। और कह रहे हैं कि यदि अफसर आपके किनारे आ जा रहे हैं तो आप उनके किनारे मत जाइए, इसी में आपकी भलाई है। तो इस प्रकार अफसर पाठ से या अफसर शीर्षक पाठ से हमें प्रत्येक पंक्ति जो है, उनका प्रत्येक लाइन जो है, उसमें हमें एक चुटीला व्यंग, यानी एक छोटा छोटा सा व्यंग हमें देखने को मिलता है। फिर अर्थ एवं भाव के अनुरूप शब्दों का चयन तथा भाषा शैली के कारण पाठ में रोचकता आन पड़ी है, जिसमें शरद जोशी जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से व्यंग्यात्मक के रूप में इन्होंने एक अफसर के चरित्र को हमारे समक्ष रखे हैं। तो बच्चों, अभी मैं कुछ जो अभ्यास माला है, यानी जो क्वेश्चन है ना, जो पेज नंबर 69 में है, उसमें से कुछ सवाल मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कि तुम लोग वे पाठ ध्यान से पढ़े हो या ध्यान से सुने हो मेरा लेक्चर या नहीं, वे पता चल जाएगा। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर MCQ टाइप क्वेश्चन है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें से जो सही होगा उसी पर हमें पेंसिल से टिक मार्क करना है, पेन से नहीं, पेंसिल से टिक मार्क करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है नंबर का, अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है? अफसर आपकी गलतियों का क्या मांगता है? तो रोमान 1 है हिसाब, रोमान 2 है स्पष्टीकरण, नंबर 3 है लेखा जोखा, नंबर 4 है मूल्य। तो बच्चों, कौन सा ऑप्शन होगा? यस, रोमान 1 हिसाब मांगता है कि अफसर आपकी गलतियों, यानी जब आप कोई काम में गलती करते हैं तो उसका क्या मांगते हैं? हिसाब मांगते हैं कि हाँ बताओ कब से कब काम किया, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ, यह पैसा यहाँ कहाँ गया, यानी वे तरह तरह के हिसाब मांगते हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है रोमान 1 हिसाब। अभी नंबर ख देखते हैं कि अफसर को अपने घर का हर बच्चा अपने आप में क्या लगता है। यानी अफसर जो हैं, बीच में हमने पढ़ा था इस चैप्टर के, कि अफसर जो हैं वे जब अपने घर वापस लौटते हैं तो उनके बच्चे और उनकी पत्नियां जो हैं उनको किस तरह लगते हैं। तो यहाँ तो पत्नी के बारे में नहीं कहा है, बल्कि बच्चे के बारे में कहा गया है। अगर पत्नी कहेंगे तो वे यहाँ पे आएगा कि एक पेंडिंग फाइल लगते हैं, अगर पत्नी। लेकिन यहाँ पर बच्चा पूछा गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि रोमान 1 शत्रु, नहीं, शत्रु तो नहीं मानते। रोमान 2 मित्र, नहीं। केस देखते हैं आगे, फाइल, नहीं। यानी रोमान 3 जो है वे सबसे सही उत्तर है कि केस। उन्हें अफसर को अपने घर का हर बच्चा उनको एक केस की फाइल की तरह लगते हैं, इसलिए उसका आंसर होगा केस। यानी
रोमान 3। अभी प्रश्न संख्या ग देखते हैं कि अवसर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, उस कथन में से सबसे सही कथन कौन सा है। कि रोमान 1 है कि अफसर आपकी कार्यकुशलता एवं ईमानदारी की प्रशंसा करता है। क्या अफसर आपकी कार्यकुशलता का प्रशंसा करता है? नहीं, वे आप जितना भी काम अच्छा से कीजिए उसमें थोड़ी न थोड़ी वे खूट निकालते हैं, इसलिए यह कथन गलत है। रोमान 2, अफसर से आप दोस्ती भी कर सकते हैं। क्या दोस्ती कर सकते हैं? नहीं, दोस्ती और अफसर में बहुत फर्क है ना, तो इसलिए हम अफसर से दोस्ती नहीं कर सकते। तो यह रोमान 2 भी गलत है, हमें सही ऑप्शन चुनना है। तो रोमान 3 है कि आप अफसर के साथ साथ चल भी सकते हैं। क्या हम अफसर के साथ साथ चल सकते हैं? नहीं, लेखक ने क्या कहा है कि अफसर से हमें हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, तो यह ऑप्शन भी गलत है। रोमान 4 देखते हैं कि अफसर रिटायर होने के बाद भी अपने घर को दफ्तर की तरह चलाता है। यस, यही सही कथन है या यही सही लाइन है जो इस क्वेश्चन के सही उत्तर हैं कि अफसर यानी अफसर जो होते हैं वे रिटायर होने के बाद भी उनके अंदर वे अफसरित्व रह जाता है और वे अपने घर में जाकर वे अफसरीगिरी को दिखाना शुरू कर देते हैं या चलाते हैं। अभी प्रश्न संख्या 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें क्या करना है? पूर्ण वाक्य में, यानी छोटे छोटे वाक्य में हमें 1, 2, 3 शब्द में हमें उत्तर देना है। तो नंबर का है कि अफसर नामक पाठ किस प्रकार की रचना है। तो बच्चों, किस प्रकार की रचना है? एक व्यंग्यात्मक यानी व्यंग्य रचना है ना। तो यहाँ सिर्फ उत्तर होगा कि व्यंग्य, अफसर नामक पाठ व्यंग्य प्रकार की रचना है। नंबर ख, अफसर के पद से रिटायर होने के बाद भी आदमी में क्या कायम रहता है। यानी अफसर जब ये दफ्तर से रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भी उसके अंदर कौन सी आदमी में कायम रहते हैं? तो हो गया अफसरत्व, यानी अफसरगिरी, अफसरत्व वे कायम रहते ही हैं। नंबर ग, अफसर क्या होता है? अफसर क्या होता है? अफसर इंसान तो होते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जन्मजात से ही अफसर अपने आप को समझते हैं और कुछ लोग पढ़ने लिखने के बाद अफसर बनते हैं। तो यहाँ पर अफसर क्या होता है? तो कह रहे हैं कि अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जीव समझते हैं वे अपने आप को। नंबर घ, अफसर किस प्रकार का मसीहा होता है? अफसर किस प्रकार की मसीहा होते हैं? जैसे हमने अभी लास्ट इसी क्लास में हमने डिस्कस किया कि अफसर जो है वे एक रेडीमेड अफसर या रेडीमेड मसीहा होते हैं, बना बनाया। नंबर 1, चमन में बहार बनकर कौन आता है? चमन यानी जो उस ऑफिस जो होता है या जहां हम घूमने जाते हैं, जैसे कि वे किसी नदी में, किसी पौंड में जब घूमने जाते हैं तो जब नाव में वे चलते हैं और पूर्णिमा की रात होती है ना, तो उसमें चमन में बहार बनकर कौन आता है? अफसर। यानी वे दिन के उजाला में भी वे अपने आप को अफसर समझते हैं, शाम को भी वे अपने आप को अफसर समझते हैं, और रात की चांदनी रातों में भी जब बहार बनती हैं उस पर भी वे अपने आप को अफसर समझते हैं, और सुबह भी वे अपने आप को अफसर ही समझते हैं। तो बच्चों, यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नया पाठ पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।